मैंने सोचा मैं आज आपको लेके जाती हूँ अपने साथ कश्मीर। अब सोचने की बात ये है कि कश्मीर हम जा क्यों रहे हैं, जबकि हम इस वक्त ऑन सीज़न है, अपना काम चल रही है, डील्स ऑन है। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था आई बैडली नीड वेकेशन। ये जी हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी है, तैयब साहब सामान रखे और ये जो मेरे दो बच्चे हैं ना, ये ऐसे ही बैठते हैं डिग्गी में, जब इन्होंने जाना होता है तो ये अपना पूरा बेड लगाते हैं यहाँ पे। ये हमारी ज़ारा भी तैयार हो चुकी हैं और ये मेरी चीज़ें कलेक्ट करी थी फाइनल जो हम साथ लेके जाएंगे। अभी जी हमारे जाने का टाइम हो चुका है, हम जा रहे हैं कोटली सतियाँ ब्राइडल बनाने। अच्छा जी, हमने रास्ते में फिर रुके, बेकरी का सामान लिया, ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। देन हम अपने अपना सफ़र स्टार्ट किया और जब हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया तो पिंडी इस्लामाबाद से ही बहुत बादल थे और बहुत अच्छा वेदर था। लेकिन जो है जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे माशाल्लाह हम जन्नत की तरफ जा रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन नज़ारे। लेकिन जो वेदर था उसने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि अचानक से ना पिंडी इस्लामाबाद में आ गई थी गर्मी। ये देखें जी, चेक करें, इतना खूबसूरत मौसम है, इतने ज़बरदस्त ग्रीनरी और उसके ऊपर इस तरह के बादल। रास्ते ने तो यकीन करें दिल इतना खुश कर दिया, इतना बागो-बाग कर दिया कि हमें लग रहा था कि जो हमारा आने का डिसीजन था ना वो 110% बहुत अच्छा था। ये जी मेरी ब्राइड, यहाँ पे मैंने 4 साल पहले ब्राइड बनाई थी और उसके बाद मैंने अभी दोबारा से इनकी ब्राइड बनाने के लिए जाना था। मैं बहुत कम ऐसे आउटडोर बुकिंग्स लेती हूँ शूट्स के अलावा। हमारे जो शूट्स चल रहे होते हैं वो डेफिनेटली चल रहे होते हैं, लेकिन हम इस तरह से ब्राइडल्स नहीं लेते, आउटडोर बहुत कम लेती हूँ। लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम से ईद पर भी वेकेशंस में नहीं गए हुए थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे, लोकेशन देखी भाली थी, लोग जाने पहचाने थे और बहुत ही अच्छे लोग थे और रास्ते तो अपने बहुत ही हसीन, क्योंकि मैं भी बेसिकली कश्मीर से हूँ लेकिन मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से हूँ और अभी हम लोग कोटली सतियाँ जा रहे थे। एंड इट्स अमेजिंग, लाइक इतना मज़े का ज़बरदस्त वेदर था ना कि आप लोग देख सकते हैं कि रोड भी इतने ज़बरदस्त थे और ये खूबसूरत ग्रीनरी मनाजिर के मज़ा ही आ गया। तबीयत खुश होगी, जो पिछले रमज़ान से पहले की एक थकन सी छाई हुई थी ना वो इस ट्रिप पे पूरी होगी। वैसे मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा लाइक शायद इंजॉय ना कर पाऊँ, थकन है इतनी, लेकिन यकीन करें इतना सब कुछ मैनेजेबल था। और ये दरख्त, ये नज़ारे, मैंने ख़ास तौर पे स्लो-मो में वीडियो बनाई थी कि मुझे ना बताना था, दिखाना था कि यार ये कितनी हसीन जगह और कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी जहाँ पे बादलों के बीच में से हम लोगों ने गाड़ी गुजारी। पहले तो मुझे दूर से लग रहा था जैसे बादलों में अल्लाह ना करे आग लग गई है, लेकिन जब हमने करीब जाके देखा तो हम बादलों के अंदर थे और इतनी ठंड हो गई थी कि फिर हम लोगों ने अपने स्वेटर्स निकाले, अपनी जैकेट्स निकाली और फिर हम लोगों ने वो पहने और लिटरली वो हमें वही सर्दियों वाली वाइब्स आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम सर्दियों की वेकेशन गुजारने के लिए जा रहे हैं। और इतनी ठंडक थी और ये इतने खूबसूरत घर बनाए हुए थे लोगों ने। जंगल में मंगल जो है ना, ये हम कश्मीरियों पे ये मुझे लगता है कि मुहावरा बना हुआ है कि हमने जी जंगल में भी मंगल बनाए हुए हैं। और इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने खुश अखलाक लोग, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना मज़ा आया इस टूर पे। इट वाज द बेस्ट टूर, क्योंकि शायद काफ़ी टाइम बाद भी मैं गई थी, इस वजह से भी पॉसिबल है कि मुझे इतना हसीन, इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा लगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके लिए चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती हैं जब आप प्लान करके नहीं जाते। मुझे लगता है गॉड इज़ अ बेस्ट प्लानर, जो अल्लाह ताला आपके लिए प्लान करता है ना वो हमेशा से बेस्ट होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से प्लान हुआ था ट्रिप और ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं इसको हाँ बोलूँगी, क्योंकि मेरी फुल बुकिंग्स चल रही थी, अपॉइंटमेंट्स चल रही थी, डील्स का हमारा लास्ट वीक था तो मैं फुली, और बस स्टाफ में भी था, ये था कि फुली स्टाफ भी नहीं आ रहा था और मेरी घर की जो 2 मेट्स थी वो भी जा चुकी थी और मैं टोटली हर तरफ से खुद ही भाग दौड़ के चीज़ों को कर रही थी। यार ये चीड़ के दरख्त इतने प्यारे, इतने प्यारे। फिर ये जी हमने स्टे किया था एक जगह पे, हम लोगों ने गाड़ी रोकी थी क्योंकि ये मुझे एक बड़ी प्यारी सी जगह नज़र आई। हमने कहा यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स बनाने, फिर जल्दी से चाय शाय पी के हम लोग निकले थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि बारिश ज़्यादा होगी तो हम स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आगे एक रास्ता ऐसा आता है जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है।
फिर जी हम लोगों ने दोबारा एक जगह पे वॉशरूम के लिए स्टे किया और फिर हम गुजर रहे थे तो हमने देखा कि बड़े खूबसूरत से बादल नज़र आ रही है। जो मैं आपको कह रही थी ना बादलों में से गुजरी, तो ये वाली लोकेशन थी। और फिर हम आगे आके फिर हमें याद है कि नहीं भी वीडियो बनानी है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। ये फिर हम लोगों ने उनको ऊपर स्वेटर्स वगैरह पहनाए और इसके बाद तो प्रॉपर इनको कवर कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ये जी सब अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे कि भाई अब फ़ोटो शूट करें। मैंने भी थोड़े से वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो जी यादगार रह जाती है। तस्वीरें तो हमेशा आपको पता है यादगार होती हैं, बड़ा आप इन्जॉय करते हो तस्वीरों को देख देख के, वीडियोज़ को देख देख के। और ये हमारा वो रास्ता है जो उनके घर की तरफ जा रहा था फाइनली। और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ना ख़तरनाक रास्ता था। इस पे ना एक दो जगह तो गाड़ी इस तरह से हो गई थी कि मैं गाड़ी से उतर गई। मैंने कहा भाई मुझे उतार दो, मैं पैदल चली जाऊंगी, मैं मेरे से नहीं जाया जा रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि जैसे ये गाड़ी, शायद ऐसे था कि हम सब लोग थे और साथ में शायद आई डोंट नो क्या वजह थी। रास्ता भी कुछ बहुत चढ़ाई थी और एक दो जगह पे आपको आगे जाके नज़र भी आएगा कि इस तरह की चढ़ाई थी। तो बड़ा एक मज़े का वेदर था। फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी और फिर वहाँ से जब हम लोग निकले, हम लोगों ने यहाँ पे ब्राइडल बनाई थी, हमारा स्टे था और हमारे मेकओवर्स एंड ऑल दैट था। और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी, हमेशा मैं जब भी यहाँ पे गई हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आउट ऑफ द फैमिली गई हूँ। और इतना इन लोगों का प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट। यहाँ पे जितनी बहनें हैं हमारी, जितने भाई हैं, ये वाला वो पॉइंट था जहाँ पे मैं गाड़ी से उतर गई थी और फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ कि ये ना बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सड़क था। लेकिन देखिए हसीन कितना था, खूबसूरत, आप देखो तो हैरान रह जाओ। फिर जी ये रास्ता था जो जाता था, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था इस जगह पे और बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा सा ये कॉटेज नुमा था। और ये जी ब्राइड का घर है, इससे ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने ब्राइड बनाई थी और ये उनके इर्द गिर्द के मनाजिर हैं। और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, बारिश हो रही थी, बादल थे, ठंडी हवाएं थी और मुझे लग रहा था कि बहुत ठंड है भाई। हम लोग ब्राइड बना के वापस जा रहे हैं। इस टाइम पे हम लोगों ने सारा पैकअप कर लिया था और हम लोगों ने वापसी के रास्ते पे निकल गए थे। और ये ट्रिप हम लोगों का एक यादगार ट्रिप था। वापसी पे भी मैंने बहुत ज़्यादा जो है सफ़र को एंजॉय किया। लेकिन ये कि थोड़ी धूप निकल आई थी, वो ज़ाहिर जाते हुए मौसम जिस तरह से खूबसूरत बादलों से भरा हुआ था उस तरह का नहीं था। लेकिन ये कि इट वाज गुड, लाइक एंजॉय किया था हमने। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी और बहुत ही हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रास्ते में, फिर हम एक जगह पे दरिया पे रुके भी थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस दरिया के पास हम लोग रुके थे। हम लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ा सा शूट किया। हम लोग ने कोई चीज़ मिस ना करें ना। फिर यहाँ से हम लोग फिर ये पूरे शूट वगैरह करके, बच्चों को बहुत शौक़ था भाई, हम लोगों ने इस वेदर में भी दरिया देखना। फिर इसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और वापसी के लिए निकल आए और तकरीबन रात के टाइम पे हम पहुँचे अपने सैलून में। होप्स हो कि आपने भी इंजॉय किया होगा। टेक केयर।